हेलो गाइस, वेलकम टू 11th एजुकेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट। Political theory is political philosophy. In second half of the 20th century, that is during 1950s and 60s, debate were on the decline of political theory. It refers to the decline of traditional and normative nature of political theory. Political theory basically पॉलिटिकल कंसेप्ट और जो पॉलिटिकल थॉट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं। एंड 1950s एंड 1960s के तरफ ये डिबेट चल रही थी कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो उसका नॉर्मेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका डिक्लाइन हो रहा है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़. Political theory was more based on values, principles, and history. William Dunning, Charles M. McMillan, and George M. Sabine has positive approach towards the political theory. डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बेसिकली जो हिस्ट्री है, जो मतलब पहले घटनाएं हो चुकी हैं उस पर जो थ्योरी बनी हुई है उस पर ज़्यादा इंक्लाइंड है. Ancient philosophers like Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, etc. They are developed their theory according to the social, economic, and political situation of their time, which may not be applicable today, and no new political philosophy emerged in the world. This is what David Easton and Alfred Coben termed as decline of political theory. इनका ये मानना है कि जैसे जो एंशियंट फिलोसफर थे, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, ये सारे जिन लोगों ने जो थ्योरी दी थी वो अपने टाइम पे जो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग थ्योरी दी थी, वो आज के टाइम पे मे बी अप्लीकेबल ना हो, क्योंकि जो सिचुएशन पहले होंगी वो ज़रूरी नहीं है कि वही सिचुएशन अभी हो. तो इसी को अल्फ्रेड कोबिन और डेविड ईस्टन ने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बोला है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो थ्योरी है उसमें नए इन्वेंशंस होने चाहिए, ना कि पुरानी ही थ्योरीज़ को बार बार रिपीट करके प्रेजेंट करना चाहिए. David Easton 4 factors. According to David Easton, there are 4 factors for the decline of political theory: historicism, moral relativism, confusion between science and theory, hyperfactualism. David Easton ने 4 फैक्टर दिए हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के. पहला देखते हैं हिस्टोरिसिज्म. David Easton in 1961 essay said that political theory is more focusing on the history and ideas, which is the major cause for decline. Political scientists were discussing the values of past and not interested in developing any new idea. डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो हिस्ट्री पे और जो पहले से आइडिया थे उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं पर रिसर्च कर करके न्यू थ्योरीज ला रहे हैं. बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए कि जो न्यू आइडियाज़ है ना उन पे थ्योरी लानी चाहिए, ना कि जो पास्ट की वैल्यूज़ हैं उन पे जो है बार बार सर्च करके सेम थ्योरी लानी चाहिए. ये डेविड ईस्टन का मानना था और यही रीज़न है उनके अकॉर्डिंग कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का. सेकेंड है मोरल रिलेटिविज्म. इन द मिड ऑफ 20th century, एम्पेरिकल अप्रोच वॉज अडॉप्टेड एंड वैल्यूज़ वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी. ईस्टन वॉज नॉट इन फेवर. अकॉर्डिंग टू हिम सम शॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ वर नेसेसरी. मोरल रिलेटिविज्म में क्या था कि 20th सेंचुरी के मिड में ऐसा हुआ कि वैल्यूज़ को एकदम थ्योरी से एक्सक्लूड कर दिया है, केवल फैक्चुअल बेसिस पे ही थ्योरीज़ को दिया जाने लगा. तो डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग ये भी था कि एकदम वैल्यूज़ का एक्सक्लूड नहीं करना है, कुछ वैल्यूज़ होना ज़रूरी है पॉलिटिकल थ्योरी में. थर्ड, confusion between science and theory. One of the reasons for decline is the excessive dependence on scientific method to make political science the science. मतलब कि ये होने लगा था ना कि उस टाइम पे कि ज़्यादा फैक्ट्स पे ध्यान दे रहे थे, तो पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस बनाने पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि इसमें फैक्ट ही फैक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, वैल्यूज़ बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक साइंस बनता जा रहा था और थ्योरी से एकदम अलग होता जा रहा था. तो ये भी एक रीज़न है डिक्लाइन का पॉलिटिकल थ्योरी का. Fourth, hyperfactualism. It means excessive dependence upon facts and failure to relate fact to the theory. Easton strongly criticized this approach. Political scientists gathered a lot of facts, but proper explanation was not provided.
हाइपर फैक्चुअलिज्म में क्या था कि फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिपेंडेंस हो रहा था और इतने सारे फैक्ट्स ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट कलेक्ट कर लेते थे कि उनके बारे में मतलब जो देना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन था वो नहीं दे पा रहे थे और उसके बाद जो फैक्ट्स को थ्योरी से रिलेट भी नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी में डिक्लाइन आया था। अब देखते हैं अल्फ्रेड कोबिन्स व्यू। Alfred Cobbin, in his paper The Decline of Political Theory 1953, said that political theory has lost its significance in capitalist as well as communist system. Communist system is the rule of a small number of people with unlimited power restrict the development of political theory. In Western democracy is the dominant political ideology. No attempt was made to change this idea. Alfred Cobbin identifies some issues for the decline of political theory. अल्फ्रेड कोबिन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन है वो कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक दोनों तरह की जो कंट्रीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, सिस्टम हैं, उनमें हो रहा है। जैसे कि कम्युनिस्ट सिस्टम में बोलते हैं कि जो बहुत कम लोग होते हैं ना वो रूल करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई दूसरी आइडियोलॉजी डेवलप करना मुश्किल होता है। एंड जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तो उसमें डेमोक्रेसी जो होती है एक डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडिया होती है जिसके वजह से ना कोई दूसरी आइडियोलॉजी वहाँ पर नहीं डेवलप कर पाती है। और अल्फ्रेड कोबिन ने कुछ इश्यूज़ भी आइडेंटिफाई करे हैं, जैसे कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़, द टोटलिटेरियन कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी, द क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। अल्फ्रेड कोबिन के अकॉर्डिंग जो स्टेट एक्टिविटीज़ का स्कोप है वो जो अनरिस्ट्रिक्टली बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आ रहा है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी का है वो जो सोसाइटी की हर एक एक्टिविटी पे जो कंट्रोल कर रहा है वो भी एक रीज़न है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके बाद जो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो सीटो सब बनाए गए हैं, ये भी एक रीज़न है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का। उसके बाद डेंती जर्मिनो ने भी कुछ आइडियाज़ दिए हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जर्मिनो, the decline of political theory is due to positivism and idealism, and ideological reductionism of Tracy is one of the most important cause for decline of political theory. जर्मिनो के अकॉर्डिंग पॉजिटिविज्म जो मेन रीज़न है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉजिटिविज्म में बेसिकली ये होता है कि हर चीज़ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए था, वैल्यूज़ पे या फिर थीसिज्म पे बिलीव नहीं करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आइसा बर्लिन एंड एसएम लिप्सेट, द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज द ट्रम्प ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रेवोल्यूशन। आइसा बर्लिन एसएम लिप्सेट के अकॉर्डिंग जो ये डेमोक्रेसी की जीत हुई थी ये मेन रीज़न है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का। क्योंकि डेमोक्रेसी का ये होता है कि डेमोक्रेसी एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है और डेमोक्रेसी में मोस्टली चीज़ें ना सही चलती होती हैं, तो वहाँ पे कोई और आइडियोलॉजी डेवलप करने का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये इन थिंकर्स का मानना है। Conclusion: the decline of political theory is the decline of value-oriented political theory, but the question of construction of theory without value was settled by John Rawls in his book A Theory of Justice, and resurgence of political theory takes place. डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये नहीं एकदम ही पॉलिटिकल थ्योरी ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये कि जो वैल्यू ओरिएंटेड थी या फिर क्या कह सकते हैं ट्रेडिशनल थी, नॉर्मेटिव थी, उस थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है। और जो ये था कि रिकन्स्ट्रक्शन था थ्योरी का कि मतलब कैसे होना चाहिए, वैल्यूज़ के साथ होना चाहिए, वैल्यूज़ के बिना होना चाहिए, फैक्चुअल बेसिस पे होने चाहिए, फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, तो इस सब का सेटलमेंट जॉन रॉल्स ने अपनी बुक में करा था थ्योरी ऑफ जस्टिस में, और उसके बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हो जाता है। ये रहा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई असाइनमेंट चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो लेके आएंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।